पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। प्रश्न उत्तरी। साधकों का प्रश्न। गुरुदेव, ये इच्छा वासनाएं कैसे मिटे और परम पद को कैसे पाएं? पूज्य बापूजी, इच्छा ही तो जीवन को भटकाती है। इच्छाओं को मिटाने के लिए मूल बंद करके, ओठ बंद करके भगवान नाम का जप करें। ऐसा रोज 5-7 बार करें तो भगवान मदद करेंगे। अपनी सुख के लिए दूसरे का उत्पीड़न न करने का मन में निश्चय कर लें। अपने सुख के लिए जो भी चेष्टाएं करेंगे उनसे इच्छाएं बढ़ेगी। इच्छा की दिशा बदल दो कि उत्पीड़न भोग और दूसरे की वस्तु लेने के बदले देने का रुख बनाऊंगा। संसार के काम आऊंगा। मैं फलाना हूं, ऐसी मान्यता छोड़ दें। मन में निश्चय करें कि आज से मैं दूसरों की पीड़ा हटाने की चेष्टा करूंगा, दूसरों के काम आऊंगा। अपने स्वार्थ के बदले दूसरों की सेवा में अपने तन को, मन को, बुद्धि को लगाऊंगा। ऐसा करने से इच्छाएं भागने लगेगी। बुद्धिदाता, मेरा यह संकल्प तेरी कृपा से फलेगा। अब मैं संसार के काम आऊंगा, धर्म के काम आऊंगा, पर पीड़ा हरण के काम आऊंगा। विषय विलास की खाई में तबाह होने के बदले संयम, सादगी और सेवा के सद्गुण से संपन्न बनूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर इच्छाओं का नाश करें और अनिच्छित परमात्म पद में विश्रांति पाएं। अगला प्रश्न। हे गुरुवर, कामना रहित गुरु भक्ति कैसे करें? मन में कोई कामना न रहे और आपसे प्रीति हो जाए। पूज्य श्री, भगवान को पाने की कामना रखने से दूसरी कामनाएं खत्म हो जाती है। भगवान को पाने की कामना नहीं गिनी जाती है, तो हो गए कामना रहित। आपसे प्रीति कैसे करें? तो हमको आप क्या मानते हैं? दाढ़ी इधर बैठे हैं, ऐसा मान के प्रीति करेंगे। इधर घुसेंगे, चिपकेंगे, इसका नाम प्रीति है क्या? मेरे पैर दबाएंगे अथवा मेरे को कुछ खिलाएंगे, इसको प्रीति बोलते हैं? तो आपको वहम है। आप मेरे मैं को प्रीति करिए। मेरा मैं तो चिद बपू चैतन्य शरीर विभु व्याप्त है, अर्थात आप अपने को प्रीति करेंगे तो मुझे ही करेंगे। आप अपने आप को प्यार करिए कि मैं सुख स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, अमर हूँ। दुख से, चिंताओं से, भय से, कामनाओं से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा करके अपने को प्रीति करिए तो आपने मेरे को कर ली प्रीति। यदि मेरे को इस रूप में माना तो अपने को प्रीति हो गई, क्योंकि तुम और हम आकृति से दो दिखते हैं, वास्तव में एक ही तत्व हैं हम सब।
अगला प्रश्न, राग रहित होने का क्या उपाय है? पूज्य श्री, राग रहित होने का उपाय है द्वेष रहित हो। राग रहित होने का उपाय है द्वेष रहित हो। राग द्वेष रहित होने का उपाय यह है कि सत्य को सत्य जाने और मिथ्या को मिथ्या जाने। सत्य स्वरूप एक परमात्मा है, उसमें प्रीति करें। सत्य स्वरूप का सत्संग सुने। जितना राग कम होगा उतना ही आदमी बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न, मुझे डिप्रेशन है, उदासी की बीमारी है, कृपया इलाज बताइए। पूज्य श्री, इलाज तो रोज बताते हैं भैया, तुम क्यों नहीं लेते हो? उपाय बताता नहीं, कराता हूँ। मैंने त्रिबंध प्राणायाम सिखाया है, उसे तुम करो तो ठीक हो जाओगे। 10 त्रिबंध प्राणायाम किया करो, हास्य प्रयोग भी करोगे तो उससे भी फायदा होगा। ईश्वर का जप ध्यान सुमिरन करते रहोगे तो अब साथ डिप्रेशन गायब हो जाएगा और दूसरे बहुत सारे फायदे होंगे। इतने फायदे होंगे कि आप धन्य धन्य हो जाएंगे। ऋषि प्रसाद, अंक 232 का लेख। हरि